भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है कि जो आपके घर का व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, 30 से 35 साल का हो गया है, ये हो गई है, और बस आपको यही चिंता सताई रहती है कि उस व्यक्ति का विवाह होगा कब? और भक्तों, क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है, जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो, लेकिन जो सामने वाला घर है, उस घर में तो आपने रिश्ता भेज दिया, लेकिन सामने वाला घर न हाँ कर रहा है न ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है आप सबको। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड उपाय बताए। अगर आप अपने जीवन काल में इन उपायों को करते हैं तो गुरुदेव जी कहते हैं आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित रूप से पूर्ण होगी ही होगी। जी हाँ भक्तों, अगली लगन तक उसमें उस व्यक्ति का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना कब है। पहले तो आप ये जान ले किस दिन करना है। तो ये जो भी अगला सोमवार का दिन होगा, उस दिन पहला वाला उपाय आपको करना है, ठीक। तो इस उपाय में चाहिए क्या क्या, आइए सामग्री को लिख लेते हैं। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए सबसे पहले तो 5 बेलपत्र। अब जो 5 बेलपत्र लेंगे, कहीं से कटा पिटा खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र। अब 5 समी पत्र भी एकदम ताजा और कहीं से कटा पिटा ना हो, ठीक। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 2 चम्मच हरी मूंग ले ले, और हरी मूंग टूटी हुई ना ले, एकदम जो पूरी की पूरी मूंग दाल होती है ना, वही वाली मूंग ले, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है, और उसी तांबे के लोटे में आपको ये तीनों सामग्री डाल लेनी है, 5 बेलपत्र, 5 समीप पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उसके ऊपर पानी डाल लें, मतलब जल। और जो आप जल लेंगे ना, वो आपको घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, इसको कहीं पर आप लिख लें, ठीक। कहीं जल्दीबाजी में आप भूल जाए, नहीं तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो जल गुरुदेव जी ने बोला है वो आपको घर से भर के लेके ही जाना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि उसमें थोड़ा सा गुड़ ले लें, मतलब गुड़ होता है ना, उसको थोड़ा सा पीस के उसी में गुड़ भी डाल लें। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है, सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब महादेव के मंदिर में जाएंगे तो जब आप पहुंच जाएंगे सोमवार के दिन, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इस चीज का आपको लिख लेना कहीं पर। आपको सबसे पहले तो मंदिर में महादेव की 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही उपाय को शुरू करना है, ठीक। क्योंकि भक्तों, ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि जल्दीबाजी में जाते हैं, उपाय को करते हैं, और इससे होता क्या है कि जो उनकी मनोकामना होती है पूर्ण नहीं होती। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि वो किस मन से गए हैं, क्या उनके मन में विचार चल रहे हैं, क्या धारणा चल रही है, क्या उनका मन शांत है अशांत है, कुछ भी नहीं पता, जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं, और इसी कारणवश उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो आपको करना क्या है कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही उपाय को शुरू करना है, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपने आराधना भी कर ली, अब उपाय करने के लिए आप तैयार हैं। तो उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं। कहां पर? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको खड़े हो जाना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े होकर उपाय करने के लिए तैयार हैं। तो इस उपाय में सबसे पहले तो आइए, आपको दोनों हाथ को ऊंचा करके अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पूरा का पूरा 1 लोटा जल, जिसमें आपने 5 बेलपत्र, 5 समीप पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग डाली थी, वो आपको पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। अब जल समर्पित करने का जो तरीका होता है, गुरुदेव जी ने कुछ इस तरीके से बताया है। जैसे आपने देखा होगा, एक नदी होती है, समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जल भी जो अर्पित करना है, एकदम समान धारा बनाते हुए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, पूरा का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते अर्पित कर देना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया कि ये तो है पहला उपाय जो आपको करना है। जैसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया है क्रमांक वाइज, वैसे वैसे ही आपको करना है। कहीं भी अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे ना करें, और गुरुदेव जी ने जो जो चीजें बोली हैं करने के लिए, वो आप जरूर करें। इसके बाद ही आप उपाय को करें, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं, मैं बताऊंगा आपको दूसरा उपाय। अब ये जो दूसरा उपाय, इसमें आपको करना क्या है, ये समझते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए एक बेलपत्र की डंडी। अब जो आप एक बेलपत्र की डंडी लेंगे, वो ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले, ठीक। उसके बाद चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 काली मिर्च, क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, गुरुदेव जी बताते तो 1 काली मिर्च है, लेकिन वो 2 से 3 काली मिर्च ले लेते हैं, मतलब फालतू में ले लेते हैं। तो आपको जितनी सामग्री बताई जाए उतनी सामग्री ही लेनी है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना, ठीक। तो आपको लेके लेना है क्या,
एक बेलपत की डंडी और एक काली मिर्च। अब आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है। और जल कहाँ से भरना है? जैसे पहले उपाय में बताया था घर से भर के, वैसे दूसरे वाले उपाय में भी आपको जल घर से भर के लेके जाना है। ठीक। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि तीनों सामग्री लेके आपको किस दिन? प्रदोष काल के दिन, और नहीं तो जो भी सावन का दिन आ रहा है, जैसे 22 जुलाई से शुरू है सावन का महीना, तो आप किसी भी सावन के दिन पे आप कर सकते हैं। ठीक। तो सोमवार को कर लें या तो सावन के दिन में, और नहीं तो आप प्रदोष काल के दिन करें इस उपाय को। ठीक। गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में सबसे पहले तो वही आपको महादेव के मंदिर में करना है उपाय, और 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही उपाय को शुरू करना है। बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने आराधना कर ली, अब आपको करना क्या है कि वो जो एक बेलपत की डंडी और एक काली मिर्च ले गए थे, सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना। तो जो आपका चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक। और शिवलिंग के सामने अब आपको बैठ जाना है। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप बैठ गए तो शिवलिंग के जो सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब जहां आप बैठे हैं, तो आपकी आंखों के सामने जो शिवलिंग दिख रही है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में जो हिस्सा नहीं दिख रहा आपको, मतलब पीछे वाला हिस्सा, आपको वहां पर एक बेलपत की डंडी और एक काली मिर्च रख देना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि ये काली मिर्च और एक बेलपत की डंडी रखने के बाद आपको खड़े हो जाना उसी स्थान पे, और उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करना है आपको। ठीक। अपने हिसाब से इधर उधर ना कर ले, उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके आपको वो जो एक लोटा जल गुरुदेव जी ने बोला है समर्पित करने के लिए, ऐसे ही आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूरा का पूरा एक लोटा जल आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको इस तरीके से उपाय करना है, और जल अर्पित करने का तरीका जैसे पहले उपाय में बताया था एक समान धारा बनाते हुए, वैसे ही आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल भी अर्पित करना है दूसरे वाले उपाय में। भक्तों गुरुदेव जी ने ये जो 2 उपाय बताए हैं ना, इन उपायों को लाखों लोगों ने किया है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। जैसे जैसे आपको उपाय बताया जाए और उपाय बताया गया है, वैसे वैसे ही आप उपाय करिए। बस आपसे यही अनुरोध है, अगर आपको अपनी मनोकामना पूर्ति का पूरा उपाय करना है और आपको अपनी मनोकामना पूरी करवानी है। और भक्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ये मैं आपको उपाय बताता हूँ, ये उपाय कहीं से अपने मन से या कहीं पंडित से सुन के नहीं बताया गया है। ये उपाय ऐसे उपाय हैं जो हमारे गुरुदेव जी, हमारे जो पूज्य गुरुदेव जी हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनके मुख के द्वारा सुना गया पूरा ऐसा उपाय है जिसको लोगों ने किया और लाखों लोगों की मनोकामना भी पूर्ण हुई। उसके बाद ये उपाय आपको बताया गया है, जो मैं आपको उपाय बताता हूँ इस चैनल के माध्यम के द्वारा। तो अभी तक जो भी भक्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको जो भी उपाय मिलेंगे इस चैनल के माध्यम के द्वारा, सारे के सारे आपको एकदम ताजे नए उपाय मिलेंगे। कोई भी गलत उपाय आपको नहीं बताया जाएगा, बस जैसा जैसा बताया जाए, और भगवान पे श्रद्धा रखिए, आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।